हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंजस्टर टेक्निकल इंडिया। अगर आप एक एसी टेक्नीशियन हैं या फिर आपके घर पे एसी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉपर पाइप फ्लेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लेयरिंग क्या है, क्यों करे फ्लेयरिंग? तो सबसे पहले हम लोग जान ले फ्लेयरिंग क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही है, एसी का मेन दो पार्ट होता है। एक है इंडोर यूनिट जो घर के अंदर बैठता है, और एक है आउटडोर यूनिट जो हमारा घर के बाहर रहता है। बट ये सिर्फ स्प्लिट एसी में होता है, विंडो एसी में सिर्फ एक ही पार्ट होता है। तो इस स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को गैस कनेक्शन करने के लिए कॉपर पाइप से जोड़ा जाता है। कॉपर पाइप को इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में जोड़ने के लिए कॉपर पाइप में फ्लेयरिंग किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्लेयरिंग कैसे बनता है। फ्लेयरिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से टूल्स है। इसको बोलते हैं ब्लॉक, जिसमें हम कॉपर पाइप को फंसाएंगे। और इसको बोला जाता है पेशर, जिसकी मदद से हम सही तरह से फ्लेयरिंग कर पाएंगे। और इसको तो आप सब लोग पहचानते ही है, ये हमारा छोटा सा नोज प्लास का नाम है ट्यूब कटर, जिसकी मदद से कॉपर पाइप को कटिंग किया जाता है। और ये है हमारा फाइल। ये रहा हमारा 1/2 इंच का दो कॉपर पाइप। तो चलिए अब हम इस ब्लॉक को सही तरह से खोल लेते हैं। खोलने के बाद ब्लॉक के सही गैप में आपको कॉपर पाइप को फंसाना होगा। ब्लॉक के अंदर कॉपर पाइप को फंसाने के बाद ब्लॉक का दोनों नाट को सही से टाइट करना होगा, वरना सही से आपका फ्लेयरिंग नहीं हो पाएगा। और फ्लेयरिंग सही से नहीं हुआ तो आपका मशीन का गैस लीकेज हो सकता है। कॉपर पाइप को ब्लॉक से थोड़ी सी बाहर की तरफ रखना होगा, वरना आपका फ्लेयरिंग सही से नहीं बन पाएगा। जितना आपको वीडियो में दिखा है, बस एक सिक्के के बराबर आपको कॉपर पाइप को ब्लॉक से बाहर रखना है। ब्लॉक के दोनों नाट को सही से कसने के बाद इस छोटे से नोज प्लास से कॉपर पाइप के मुंह को हम चारों तरफ फैला लेंगे, क्योंकि जब हम ट्यूब कटर से कॉपर पाइप को कटिंग करते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा अंदर की तरफ बैठ जाता है। इसको सही करने के लिए हम नोज प्लस का इस्तेमाल करके इसके मुंह को चारों तरफ फैला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों कॉपर पाइप के अंदर कितना डिफरेंस है। अब इस कॉपर पाइप को हम फाइल से सही तरह से घिस लेंगे। फाइल से घिसना इसलिए ज़रूरी है, जब हम कॉपर पाइप को ट्यूब कटर से कटिंग करते हैं तब ये पूरा स्मूथ नहीं बन पाता है। इसको स्मूथ करने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करेंगे। घिसने के बाद आप देख ही सकते हैं ये कितना चमक रहा है लाइट में, और स्मूथ भी हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा। ब्लॉक के अंदर है हमारा घिसी हुई पाइप और मेरे हाथ में है बिना घिसी हुई पाइप। दोनों के अंदर का डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। ब्लॉक के अंदर अब हम हमारा प्रेशर को सही से सेट कर लेंगे। बिठाने के बाद इसके जो स्टिक है इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे, जिससे इसका जो बोल्ट है ये नीचे की तरफ दबती जाएगी। अब देख ही सकते हैं, जैसे मैं इसको उल्टा घुमा रहा हूँ ये ऊपर की तरफ उठ गया, और जब मैं इसको सीधी तरफ घुमाऊंगा तो ये नीचे की तरफ दबती जाएगी। ऐसे ही हमारा फ्लेयरिंग बनता है ब्लॉक और प्रेशर का अंदर में। प्रेशर को सही से टाइट करने के बाद हम इसको दोबारा से खोल लेंगे। प्रेशर को खोलने के बाद ब्लॉक के नाट को लूज़ करके हम कॉपर पाइप को ब्लॉक के अंदर से निकाल लेंगे। कॉपर पाइप को निकालने के बाद आप देख ही सकते हैं स्मूथ और क्लियर तरीके से हमारा फ्लेयरिंग बन के तैयार है। पहले हमारा कॉपर पाइप कुछ इस टाइप का था और फ्लेयरिंग करने के बाद कुछ इस टाइप का है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।